स्वागत है गाइस आप सभी का एक और से नई वीडियो में। मेरा नाम है रिंग एंड आप लोग देख रहे हैं हैक कर सकते यूट्यूब चैनल। सो एज आई मैंने आपको बोला था कि मैं एक और नए मालवेयर डेवलपमेंट की वीडियो लाऊंगा, और इस बार मैंने बेसिकली आप लोगों से खुद पूछा था कि आप लोग किस टॉपिक पे चाहिए, और परसिस्टिंग या एंटीवायरस इवेजन। तो बहुत लोगों ने परसिस्टेंस के लिए बोला था मेरे को। उन्होंने मतलब ज़्यादा वोट परसिस्टेंस पे आए थे। तो यहाँ पे आप लोगों का एक ही छोटा सा कोड है, एंड काफ़ी छोटा सा कोड है, और मैं आपको इसको और ज़्यादा इन्हांस कैसे कर सकते हो मैं वो भी बताऊँगा। ठीक है, बट सबसे पहले हम लोग कोड को समझ लेते हैं कि कोड काम क्या कर रहा है, देन इसको और ज़्यादा इन्हांस कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले सिंपल हम लोगों ने अपने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया है, या कह सकते हो इंक्लूड किया है, जो भी पाइथन में तो जैसे इंपोर्ट करते हैं तो सी++ में यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो विंडोज़ का मैंने बता ही रखा है क्या काम आता है, strings.h, जिसको नहीं मालूम है तो मैं इसका भी बता देता हूँ। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन के लिए बेसिकली यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, जिससे हम लोगों ने इसको यहाँ पे इसलिए लेकर रखा है ताकि हम कोई भी एग्जीक्यूटिव पार्ट का लेंथ डिटरमाइन कर सके, ठीक है, या पता कर सके वैसा। देन अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जस्ट सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे एक हमारा मेन फंक्शन बना के रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मेन फंक्शन है ये अभी के लिए तो कोई कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को यूज़ में नहीं ले रहा है, बट अगर मान के चलो कि हमारा जो कोड है उसको मॉडिफाई करना पड़ा, या आप लोगों को मॉडिफाई करना पड़ा, तो उसके लिए आप लोग यूज़ में ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसको अभी जस्ट सिंपली मतलब ऐसे बना रखा है कि यहाँ पे कोई कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यूज़ में नहीं होगा। देन देन यहाँ पे कह सकते हो कि हम लोगों ने हमारी एच की ये बेसिकली हम लोगों ने उसके लिए डिफाइन करके रखा है हमारे एक रजिस्ट्री की के लिए। ठीक है, तो अभी इसको हम लोगों ने नल सेट आउट करके रखा हुआ है। देन इसके बाद एक कॉन्स्ट कैरसेट बाइनरी वेरिएबल बना के रखा हुआ है। अभी बाइनरी नाम का जो वेरिएबल है यहाँ पे बेसिकली हमारा पाथ आएगा मालवेयर का। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पाथ को डिफाइन नहीं करके रखा हुआ है, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे मैंने क्यों नहीं करके रखा हुआ है। क्योंकि ये जो कोड है ये काम क्या करेगा कि आपके एग्जिस्टिंग मालवेयर को परसिस्टेंस के तौर पे वो बनाएगा। ठीक है, अगर आपका मालवेयर ऑलरेडी वहाँ पे अपलोडेड है देन वो परसिस्ट कर देगा उसको, बट इफ नहीं है देन वो नहीं करेगा। तो इसी चीज़ को कैसे और ज़्यादा एनहांस करना है मैं वही आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे बेसिकली लॉन्ग डेटा टाइप मैंने यहाँ पे कह सकते हो कि वो करके रखा हुआ है, इम्प्लीमेंट किया है। तो अब यहाँ पे कह सकते हो कि अब ये लॉन्ग डेटा टाइप क्या होता है जिन लोगों को नहीं मालूम है। ठीक है, तो मैं उनको बता दूं कि ये बेसिकली एक विंडोज़ एपीआई का डेटा टाइप है। ठीक है, और ये बेसिकली एक 32 बिट साइन इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। अब ये 32 बिट और 64 बिट दोनों में ही यूज़ में ले सकता है। ठीक, अब ये बेसिकली यूज़ पे क्यों लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है, लॉन्ग। तो बेसिकली इसको हम लोग एरर कोड या स्टेटस कोड विंडोज़ एपीआई फंक्शन में उसके मतलब विंडोज़ एपीआई फंक्शन में एरर कोड्स या स्टेटस कोड्स को लिए यूज़ पे लिया जाता है, ऐसा समझ लो। मतलब इतना समझ लो, ठीक है, बस सिंपल वे में, जिसमें आप लोगों को कितने टाइप्स ऑफ वैल्यूज हैं जो सक्सेस को इंडिकेट करते हैं या फेलियर को इंडिकेट करते हैं, उसको रिटर्न करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ में लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक रेस नाम का वो बना रखा है, मतलब वेरिएबल बना रखा है, और रेज ओपन की एक्स फंक्शन से हम लोग यहाँ पे हमारे एक रजिस्ट्री की को ओपन करके रखी हुई, मतलब रजिस्ट्री के की को हम लोगों ने यहाँ पे ओपन करके रखी हुई है। देन अब यहाँ पे रजिस्ट्री की कौन सी है, अब देखो जिन लोगों को रजिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम, देन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक बार रजिस्ट्री के बारे में पढ़ लो अच्छे से कि रजिस्ट्री क्या होती है, उनका काम क्या होता है, उनको कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे एडिट किया जाता है, कहाँ से विंडोज़ में कहाँ पे होती हैं, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। विंडोज़ आर करके रेज एडिट या ऐसा कुछ एक कमांड होता है छोटा सा, उसके कारण आप एक रजिस्ट्री एडिटर को खोल सकते हो, या सर्च भी REG एडिटर ओपन करोगे तो वो आ जाएगा, खुल जाएगा, तो वहीं पे उसका पूरा डेटाबेस होता है। ठीक है, अगर मैं सिंपल फॉर्मेट में समझाऊं कि रजिस्ट्री होती क्या है, ये बेसिकली एक हायरार्किकल डेटाबेस होता है विंडोज़ की सभी चीज़ों का, मतलब यहाँ से विंडोज़ के हर एक फंक्शन को, हर एक चीज़ों को तुम मैनेज कर सकते हो। ओके, अगर बात करें यहाँ से, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ से किसी भी चीज़ को आपको टर्न ऑन करना है, टर्न ऑफ करना है, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि विंडोज़ डिफेंडर का एग्जांपल ले लो, अगर आप विंडोज़ डिफेंडर को यू ऑफ करना चाहते हो
जो कि मैं अगले वीडियो में लाऊंगा कि कैसे विंडोज़ डिफेंडर को ऑफ करते हैं। ठीक है, तो वो मैं मे बी शायद या तो रजिस्ट्री का मेथड लाऊं या मैं खुद का एक कमांड लाइन और पावर शेल के थ्रू ये बताऊं। इन दोनों में से मैं देख लूँगा कौन सा ज़्यादा ईजी पड़ेगा आप लोगों को समझने के लिए, वो मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ मैंने कौन से रजिस्ट्री को यहाँ पे डिफाइन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने इस वाली रजिस्ट्री को पर्टिकुलरली डिफाइन करके रखा हुआ है, सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ करंट वर्जन रन। ठीक है, अब यही वाली जो बेसिकली रजिस्ट्री होती है, यही कह सकते हो कि ऑटो रन वगैरह समथिंग ऐसे इसके लिए वो रहती है, यूज़ में ली जाती है। ठीक है, तो इसी में हम लोग हमारे जो मालवेयर है उसको एक्सपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट करा लो, एक्सपोर्ट करा लो, जो भी। ठीक है, बट इफ अगर यहाँ पे देखो कि अगर कोई मान के चलो एरर वगैरह आता है, तो उसके लिए मान के चलो इसमें नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे मैंने कंडीशन दे रखी है इफ। ठीक है, तो यहाँ पे इफ रिस्क इक्वल एरर इक्वल सक्सेस, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि एक न्यू रजिस्टर की वैल्यू सेट करेंगे इफ एरर ट्रिगर्ड होता है तो। ठीक है, इसमें बेसिकली रेज सेट वैल्यू एक्स फंक्शन का मैंने यूज़ में लिया है। ठीक है, और उसके बाद क्या नाम से बेसिकली मैं सेट करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा। अब परसिस्टेंस नाम से मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है, आप चाहो तो कुछ अलग करना, मतलब कुछ ऐसा करना जिससे डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो कि ये बेसिकली एक मालवेयर है। ठीक है, और कुछ ऐसा करना जो कि जल्दी डिटेक्ट में ना आए, वरना मालूम चली जाएगा तो फिर क्या ही फ़ायदा, राइट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें फिर इसके बाद यहाँ पे इसको सेट आउट करने का ये पूरा मैंने बता के ये कमांड इसको पूरा क्या करेगी कि जस्ट सेव कर देगी। एंड अभी यहाँ पे जैसी सारी चीज़ एक न्यू रजिस्ट्री वैल्यू सेट हो जाएगी, तो ये बेसिकली क्लोज कर देगा रेज क्लोज कीज के थ्रू। ठीक है, दैट्स इट, इतना काम होगा हमारे मालवेयर का। एंड रिटर्न जीरो मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है ताकि यहाँ पे बेसिकली जो भी हमारा सारा चीज़ टास्क परफॉर्म होगा उसके बाद ये सक्सेसफुली एग्जिट हो जाए। ठीक है, तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अब आप इसको और ज़्यादा इन्हांस कैसे कर सकते हो। मैं जस्ट आपको एक सजेशन दूंगा कि जो यहाँ पे ऑलरेडी मालवेयर डेवलपमेंट में है, ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि बेसिकली सिंपल से अपने प्रोग्राम को थोड़ा, ये जो मैं प्रोग्राम बनाया है इसको आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से। अब इसमें करना क्या है कि सबसे पहले एक आपको वेब रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, वेब रिक्वेस्ट क्रिएट करने के बाद क्या होगा कि सिंपल से यहाँ पे आप लोग किसी भी रिमोट सर्वर पे अपना मालवेयर को अपलोड कर देना, वहाँ से वो उसको डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद वो चेकआउट करेगा कि कहाँ पे जाके वो सेव हुआ है। ठीक है, मालवेयर, और उसका जो पाथ होगा वो यहाँ पे लाके स्टोर करा देना है, सिंपल एज दैट। ठीक है, वरना आपने अगर कोई मालवेयर से ऑलरेडी परसिस्टेंस परसिस्टेंस नहीं, रिवर्स शेल लेके रखा हुआ है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसका यहाँ पे एक बार ये पाथ दे दो और इसको कंपाइल करो, और कंपाइल करने के बाद सिंपली इसको रन करा दो। जैसे आप इसको रन करा दोगे तो सिंपली क्या होगा कि ये जो आपका वो पहले से बना मालवेयर है वो उसको क्या करेगा कि सिंपली परसिस्टेंस क्रिएट करवा देगा, सिंपल एज दैट, राइट। तो बेसिकली यही सारी चीज़ थी इस पूरे ऑल ओवर मालवेयर में, जो कि एक परसिस्टेंस का मालवेयर है यहाँ पे। अब आप इसको अपने हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से देख सकते हो कि आपको इसमें क्या चेंजेस करने हैं, कैसे कैसे चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैंने जस्ट एक एग्जांपल दे दिया कि इसको और ज़्यादा इन्हांस कैसे कर सकते हो, फिर बाकी आपके ऊपर है। ठीक है, क्योंकि अब ये यहाँ पे एक छोटा सा कोड था, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। यहाँ पे कोई भी चीज़ आप लोगों को नहीं समझ आई है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बेझिझक पूछिए। ठीक है, एंड मैं डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, मतलब सारी चीज़ों को एक बार क्विक रिवीजन ले रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को आगे आने वाली वीडियोज़ में और ज़्यादा बेटर वे में समझा पाऊँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मेरे को 2 साल हो गए हैं सी को कोड किए हुए। सबसे पहले मैंने सी को स्टार्ट किया था, देन उसके बाद पाइथन, उसके बाद पाइथन पे जुटा रहा, सी तो मैं भूल गया था। तो अभी धीरे धीरे मैंने सारी चीज़ों को स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा टाइम चाहिए, एंड उसके बाद सारी चीज़ें मैं आपको और ज़्यादा बेटर वे में समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उनको भी आइडिया लग जाए कि परसिस्टिंग मालवेयर कैसे बनते हैं। ठीक है, या अपने मालवेयर में परसिस्टिंग की फंक्शनैलिटी कैसे ऐड कर सकते हो आप लोग। ठीक है, कोई भी डाउट हो गया कमेंट सेक्शन खुला है। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।